क्या अमेरिका भारत को आज भी एक स्कूल का बच्चा समझता है? क्या अमेरिका को लगता है कि वो भारत को बताएगा कि उसे किससे दोस्ती करनी है और किससे व्यापार? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ठहर जाइए, क्योंकि एक अमेरिकी पत्रकार ने ही अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। और ऐसा आईना दिखाया है कि बातें सीधे दिल पर लगेंगी। उसने साफ साफ कहा कि इंडिया इज द बिग बॉय, नॉट अ स्कूल चाइल्ड। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस खबर की तह तक जाएंगे जहां एक अमेरिकी पत्रकार ने ही ट्रंप की भारत नीति को अनाड़ी और अपमानजनक बताकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मामला जुड़ा है भारत के रूस से तेल खरीदने से। आपको याद होगा, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उनकी कोशिश थी कि कोई भी देश रूस से व्यापार, खासकर तेल का व्यापार ना करे। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। बस यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई। उन्होंने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया। अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। इस पूरे एक्शन पर रूस के सरकारी चैनल रशिया टुडे के लिए शो करने वाले एक अमेरिकी पत्रकार रिक सैंचेज ने ट्रंप को बुरी तरह धो डाला है। रिक का कहना है कि ट्रंप का यह कदम भारत के लिए बेहद अपमानजनक और एक अनाड़ी पॉलिसी का नतीजा है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो आज हेडलाइन बन गई है, इंडिया इज द बिग बॉय, नॉट अ स्कूल चाइल्ड। यानी भारत अब बड़ा हो गया है, कोई स्कूल का बच्चा नहीं है। सोचिए, एक अमेरिकी पत्रकार कह रहा है कि आप भारत जैसे देश को, जिसके पास अपना इतिहास है, अपने संसाधन हैं, अपनी ताकत है, उसे एक स्कूल के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं बता सकते कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। सैंचेज ने कहा कि भारत का अपने दम पर यह फैसला लेना कि वो किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, ये अपने आप में कैटाक्लिज्मिक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट था। मतलब एक ऐसा पल जिसने दुनिया की राजनीति को बदलने की ताकत रखी। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि रूस से तेल तो चीन और यूरोप के कई देश भी खरीद रहे थे। इस पर भी रिक ने ट्रंप की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसलों का कोई और छोर नहीं होता। वो कब, किसे और क्यों बैन करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो बहुत इनकंसिस्टेंट हैं। रिक ने यह भी बताया कि अमेरिका चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने से डरता है। भले ही चीन रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, लेकिन कहानी में एक और एंगल है जो और भी ज्यादा पर्सनल और दिलचस्प है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप भारत से इसलिए नाराज थे क्योंकि भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मामलों में पीएम मोदी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, उन्हें इस मामले से बाहर रखा। जब रिक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, ये ट्रंप के काम करने का तरीका है। वो पर्सनल खुन्नस और बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। क्या यह हैरानी की बात होगी कि वो सिर्फ इसलिए चिढ़ गए क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें भारत पाकिस्तान का मसला सुलझाने का क्रेडिट नहीं दिया? नहीं, कोई हैरानी नहीं होगी। ये बिल्कुल ट्रंप का स्टाइल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के एक सलाहकार थे पीटर नवारो। उन्होंने तो रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह दिया था। इस पर रिक ने हंसते हुए कहा कि ये एकदम हास्यास्पद बात है। उन्होंने नवारो को कम बुद्धि वाला तक बता दिया। रिक का मानना है कि अमेरिका में जियोपॉलिटिक्स को लेकर, खासकर ग्लोबल साउथ के नजरिए को लेकर गजब का ज्ञान है। उन्हें भारत के इतिहास और चीन, रूस, यूक्रेन के साथ उसके जटिल रिश्तों की कोई समझ ही नहीं है। और इसी अज्ञान की वजह से ऐसे बेतुके बयान सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड का सार क्या है? सार यह है कि दुनिया बदल रही है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से खड़ा है और ये बात अब पश्चिमी देशों के पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं। रिक जैसे लोगों की बातें ये साबित करती हैं कि भारत को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। भारत अब वाकई एक बिग बॉय की तरह दुनिया की टेबल पर अपनी सीट पर बैठा है, जिसे कोई ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या रिक की बातों में दम है? क्या वाकई ट्रंप की पॉलिसी भारत के प्रति अपमानजनक थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।